हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 12th की, और ये हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 मैट्राइसेस। और इसमें हम अब इस वीडियो में 21 to 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज के। और पहला क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है 21 क्वेश्चन। तो इसको आप पहले देख लें, इसमें क्या करना है हमें। इसमें कहता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मैट्राइसेस ए बी एंड सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी, जहाँ पर ए इज़ ए नॉन सिंगुलर नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स बट बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी। ओके, तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन को प्रूव करना है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें ए बी और सी ये तीनों मैट्रिक्स की बताना है, एग्जाम्पल देना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप कोई एक एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। तो देखिए, हमें पहली बात तो कंडीशन ये दी हुई है इसमें क्वेश्चन में कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो नॉन ज़ीरो है ना। नॉन ज़ीरो यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकती वो, यानी उसको हम नॉन सिंगुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी, तो हमें इस तरह से सोचना होगा। तो हम किस तरह से इसको सोचें, तो हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको सोचेंगे ताकि ईजिली हम इसका एग्जाम्पल दे पाएँ। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए को कंसिडर करते हैं, लेट ए। और मैंने कहा कि सबसे सिंपलेस्ट, अब सबसे सिंपलेस्ट आप मैट्रिसेस कौन सी सोच सकते हैं जो ज़ीरो ना हो। तो मैं इस यहाँ पर अगर 2 by 2 की मैट्रिक्स लूँगा तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होंगे, तो मैं इसमें कोई एक ही एलिमेंट्स को कंसिडर करूँगा और बाकी सारे एलिमेंट्स ज़ीरो ले लूँगा, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे ईजी क्या होगा हमें एलिमेंट्स लेना, तो वो होगा 1। तो पहला एलिमेंट में लेता हूँ 1, ठीक है, इससे, और उसके बाद सब ज़ीरो कर देता हूँ। तो इससे सिंपल तो और कोई मैट्रिक्स हो नहीं सकती जो नॉन सिंगुलर हो, यानी ज़ीरो ना हो। और बी और सी क्या लूँगा, तो मैं अब यहाँ पर बी एक कंसिडर करता हूँ। तो सारा क्वेश्चन ये है कि इसमें कि आपको सोचना किस तरह से, ऐसी मैट्रिक्स को आप किस तरह से सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए, जब ए लिया, क्योंकि ए जो है वो बी से मल्टीप्लाई होगा और सी से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ओनली दिस एलिमेंट्स विल मेक एन डिफरेंस। जहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा वहाँ पर ये आपका रिजल्ट आएगा। तो ऊपर की जो फर्स्ट रो होगी, ठीक है ना, वो ही डिसाइड करेगी, क्योंकि ये 1 उससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो सपोज़ मैं इससे कोई भी एलिमेंट ले लेता हूँ, एक मैंने लिया 2 और एक ले लिया 3, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ मुझे इसकी ज़रूरत है, बाकी मैं इसको ज़ीरो कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 1 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर की रो में रिजल्ट में 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मुझे इनका रिजल्ट बराबर ही करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, तो मुझे सी भी इस तरह से लेना होगा। अब सी बी में सी मैट्रिक्स में भी मैं ऊपर वाले एलिमेंट सेम कर देता हूँ 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, रिजल्ट में ऊपर 2 3 आएगा। अब नीचे में क्या लूँगा, नीचे में 0 0 ले लेता हूँ, तो फिर बी और सी बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ मैं कोई भी एलिमेंट लूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सेकंड रो है वो क्या है, 0 0 है। तो जब यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट लूँगा तो ये 0 0 से मल्टीप्लाई होंगे और आपको 0 ही देंगे। तो यहाँ कुछ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ ले सकता हूँ 4 और यहाँ भी ले सकता हूँ 4, ठीक है। अब देखिए, आप अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 0 0 0 है ना, एंड मल्टीप्लाई विद बी दैट इज़ 2 3 0 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप रो बाय कॉलम, तो आएगा 2, है ना, और ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 0, तो ये 3 आ जाएगा। अब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा और यहाँ भी 0 आएगा, करेक्ट। अब आप इस तरीके से ए और सी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगेन 1 0 0 0। अब आप ये मैट्रिक्स सी अगर ऐसे लेते हैं 2 3 4 4, ठीक है, तो फिर मल्टीप्लाई करें रो बाय कॉलम, तो ऊपर तो 2 ही आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0 और ये भी 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी, है ना, इज इक्वल टू ए सी, ये आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और हमने इसको ध्यान में रखते हुए ए भी ले लिया है, बी भी ले लिया है और सी भी ले लिया है। बी इज़ नॉट इक्वल टू सी और ए इज़ नॉन ज़ीरो। ओके, तो दिस इज़ योर ए बी एंड सी, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। आपको ये वेरीफाई करना है, दो पार्ट इसमें दिए हुए हैं। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी, मल्टीप्लिकेशन की, कि ए बी को मल्टीप्लाई कर कर उसको सी से मल्टीप्लाई करें, और हम बी सी को मल्टीप्लाई पहले करें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट बराबर आता है। और दूसरे पार्ट में है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि बी और सी को ऐड करने के बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करें एंड दैट वुड बी इक्वल टू कि ए बी को का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए सी का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 by 1 हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट पार्ट जैसे आपको दिया हुआ है यहाँ मैंने लिख लिया पहले।
ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, पहले फर्स्ट पार्ट में देखें, हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ ए बी को हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दी हुई है, दिस इज़ 1 2 -2 1, एंड बी हमें दिया हुआ है, दिस इज़ 2 3 3 एंड -4। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ कर देते हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 2 जा 2 2 3 जा 6, करेक्ट। उसके बाद इस कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड प्लस एंड माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2 4 जा 8, करेक्ट। अब सेकंड रो लेंगे तो -2 एंड इंटू 2 तो -4 हो गया, एंड 1 इंटू 3 तो ये हो गया +3। उसके बाद -2 इंटू 3 तो -6 एंड -4, करेक्ट। तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, दैट ए बी इज इक्वल टू, दिस इज योर 8, दिस इज -5, दिस इज -1 एंड दिस इज -10। इसको हम कहते हैं दिस इज योर पार्ट 1, या इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। लेकिन अभी हमें इसको अभी नहीं मानेंगे, अभी हम पहले इसको क्या करते हैं, सी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए बी है ना, और अब उसको सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी हमने यहाँ निकाल लिया, एंड दिस इज इक्वल टू 8 -5 -1 -10, और सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी हमारा यहाँ पर ये रहा, दिस इज़ 1 -1 एंड 0 0, करेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई कर दें, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होगा अगेन। तो दिस इज़ 8 1 जा 8 एंड -+5, देन 8 इंटू 0, तो ये दोनों 0 आ जाएंगे, करेक्ट। -1 इंटू 1 दैट इज़ -1 एंड +10, ओके। और ये भी आपका हो जाएगा 0 0। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, एंड दिस इज़ इक्वल टू 13 एंड दिस इज़ इक्वल टू 9, और ये दोनों 0 0 है। तो दिस इज़ योर, है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारा ए बी इंटू सी है, इसको हम ले लेते हैं 1, ओके। अब हम इस साइड में, इस पार्ट को तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी इसी पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ए और इंटू बी सी। तो हमें बी सी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, बी सी को। ठीक है, तो बी हमारी क्या है मैट्रिक्स, दिस इज योर बी 2 3 3 -4 एंड सी इज़ 1 -1 0 0, करेक्ट। देन अगेन रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन, तो 2 एंड -3, और ये हो जाएगा 0 +0। अब ये करेंगे तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज -+4 एंड दिस इज +0 0, करेक्ट। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका बी सी का, दिस इज -1, दिस इज 7, दिस इज 0, दिस इज 0, करेक्ट। तो अभी क्या आया, बी सी आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे ए इंटू बी सी। तो ए हमारी मैट्रिक्स है, उसको लिख लेंगे। तो ए मैट्रिक्स इज 1 -2 एंड 2 1, करेक्ट। और बी सी हमने यहाँ निकाल दिया, एंड दिस इज -1 7 0 0। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको अगेन। तो वही अगेन मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम, तो ये हो जाएगा आपका -1 एंड दिस इज +14, देन 0 +0। अब ये हो जाएगा -+2 एंड +7, दिस इज 0 +0। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें इसको। तो ये सिंप्लीफाई करने पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 13, दिस इज योर 9, दिस इज 0 एंड 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये था ए और बी सी के साथ मल्टीप्लिकेशन। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो आप इक्वेशन 1 से देख सकते हो रिजल्ट कितना है, 13 0 9 0, दिस इज अगेन 13 0 9 0। तो हम लिख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से लिख सकते हैं क्या, कि ए बी इंटू सी और ए इंटू बी सी, है ना, इज इक्वल। तो बस ये प्रूफ हो गया, सिंपल था ये क्वेश्चन, थोड़ा सा बस मेहनत करनी थी इसके अंदर, हैंस वेरीफाइड। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। तो ये इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पर ए बी कैलकुलेट किया था, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया। अब ए सी हमें यहाँ निकालना होगा, लेकिन तो यहाँ ए सी निकाल लेते हैं पहले। तो ए है आपका 1 2 -2 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ सी, दिस इज़ 1 -1 0 एंड 0, करेक्ट। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो रो बाय कॉलम तो हो जाएगा 1 एंड -2, दिस इज रो बाय कॉलम, तो ये तो 0 0 आ जाएगा, करेक्ट। उसके बाद सेकंड रो लेंगे तो हो जाएगा -2 एंड -1 एंड दिस इज अगेन 0 +0। तो हमारा ए सी भी यहाँ आ जाएगा, एंड दिस ए सी इज इक्वल टू -1, दिस इज -3, दिस इज 0 0। ठीक है, तो ए बी आ गया और ए सी आ गया।
तो हम दोनों को ऐड करके ये वाली साइड निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम पहले बी और सी निकाल लेते हैं। बी और सी मतलब बी प्लस सी निकालते हैं। तो बी और बी प्लस सी निकालने के लिए हम सीधा डायरेक्टली मैं यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस कर सकता हूँ। तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 + 0 तो हो गया 3, 3 एंड प्लस -1 तो हो जाएगा 2 एंड -4 + 0 तो ये -4 ही रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा बी सी। ओके, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a इंटू बी प्लस सी चाहिए। तो अब a से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो a है हमारी 1 2 -2 1 और बी सी हमने निकाली, इसको साथ में इसके मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 2 -4 तो देन रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 3 + 4 दिस इज़ 3 एंड -8। अब सेकंड रो लेंगे तो -2 × 3 -6 एंड प्लस 1 × 2 2 then -2 × 3 -6 then 1 × -4 दिस इज -4। ओके, तो बस यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7, दिस इज -5, दिस इज -4, दिस इज -10। ओके, तो इसको हम कहते हैं योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर a b + c, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें चाहिए था a b + ac, यहाँ निकालते हैं a b + ac, ठीक है। तो a b हमारा ऊपर है, यहाँ पर a b ये रहा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखें ए बी ये रहा और ए सी का रिजल्ट ये रहा, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर मैं इसको सम करूँ ए बी और ए सी को, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म सम करूँगा तो 8 + -1 तो कितना आ जाएगा 7, -5 एंड 0 तो ये -5 ही रहेगा। उसके बाद -1 एंड -1 एंड -3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, -10 + 0 तो आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके सामने ही है इक्वेशन नंबर 1, इसमें एलिमेंट है 7 -5 -4 -10, दिस इज अगेन 7 -5 -4 -10। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि a इज इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और ये ऐसा हम अलजेब्रा में भी करते हैं। तो बस ये तो आपका प्रूफ हो गया, हैंस वेरीफाइड। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। इसमें एक 3x3 की मैट्रिक्स दी हुई है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही हैं, अदरवाइज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। एक क्यू मैट्रिक्स भी है, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स ए बी सी हैं और पहली मैट्रिक्स पी में डायगोनल एलिमेंट्स एक्स वाई जेड हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव ये करना है कि पी क्यू जो है इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू पी, यानी पी क्यू जो है वो कॉम्यूटेटिव कह सकते हैं, है ना। वैन टू मैट्रिक्सेस अगर ए बी है तो ए बी इज इक्वल टू क्यू पी, तो हम कहते हैं कि ये दो मैट्रिक्सेस कॉम्यूटेटिव हैं, है ना। जैसे हम बात करते थे अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए तो कॉम्यूटेटिव कहलाती थी। लेकिन कब है कॉम्यूटेटिव ये, जब ये दो डायगोनल मैट्रिक्सेस हैं और इनका ऑर्डर भी सेम है। तो यहाँ से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये याद रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर ऑलवेज कॉम्यूटेटिव होती हैं, ठीक है। तो बड़े आसानी से आप उसके मल्टीप्लिकेशन को लिख सकते हैं। सिर्फ आप डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देखें रिजल्ट में हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे एक्स ए है, वाई बी है और जेड सी है, यानी दोनों ही मैट्रिसेस के एलिमेंट्स, है ना, डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो वो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स आ गए हैं उसके रिजल्ट के। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप उल्टा कर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी आएगा और वो भी यही होगा, यानी उसमें ए बी होगा, वाई बी होगा, बी वाई या सी जेड ऐसे लिखें। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। तो बड़े आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली। जैसे पहला एलिमेंट्स अगर मैं पी और क्यू को मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना होगा, जिसमें एक्स और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी जो दो टर्म प्लस वाली आएंगी वो 0 0 के साथ 0 0 के साथ आएगी, यानी हमारे पास सिर्फ एक्स ए रह जाएगा। और जब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स में 0 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 0 b को 0 कर देगा और यहाँ ये 0 इसको 0 कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0, उसके बाद जब आप सेकंड आप कॉरस्पॉन्डिंग
टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सारी 0 0 आएंगे, सिर्फ आपके जो एलिमेंट्स हैं मिडल टर्म्स वाले, सॉरी डायगनल वाले, तो वही सिर्फ रहेंगे और उसमें दोनों डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर यही है जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, वो ये कि 2 जो आपको नोट करना है, इट इज़ ए नोटिंग पॉइंट, 2 डायगनल matrices of same order is always commutative। और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो कितने आसानी से लिखा जाता है, ऑलवेज कम्यूटेटिव। अब मान लीजिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अब कितना आसान हो जाएगा अगर ये रिजल्ट हम याद रख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, है ना, वो भी 3x3 मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर एलिमेंट है 1 0 0 0 2 3, ओके, एंड 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3 डायगनल मैट्रिक्स होगी। एक मैट्रिक्स बी है, इसके अंदर एलिमेंट सपोज हैं आपके पास 4 0 0 0 5 0 0 0 6। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इनको आप मल्टीप्लाई करें और आपको ये रिज़ल्ट याद है, तो आप बड़े आसानी से इस रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग पूरा आप प्रोसेस रो बाय कॉलम का ना करते हुए। सीधा आप क्या करें, इस वाले डायगनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 इंटू 4 आ जाएगा, दिस इज़ 0 0 0, और यह आ जाएगा 2 इंटू 5 0 एंड दी 0 0, और ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 6। तो सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, तो आप सीधा सिंपली इसका रिजल्ट लिख सकते हैं 4 0 0 0 10 0 एंड दिस इज 0 0 18। तो इस तरह से कभी भी कितना भी बड़ा डायगनल मैट्रिक्स हो, इसके डायगनल्स में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिए हों, बड़े नंबर दिए हों, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रिजल्ट आपको इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 24 है नेक्स्ट, और इसमें एक आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 1/3 की मैट्रिक्स, उसके बाद 3/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन है, एंड देन 3/1 मैट्रिक्स है। इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तीनों मैट्रिक्स को, तो हमारे पास मैट्रिक्स ए मिलती है और वही हमें बतानी है। तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा, इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन तीनों मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स एट ए टाइम मल्टीप्लाई नहीं होती हैं, यू नो, हम 1/1 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स लिख दी हैं, तो हम पहले फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और तरीका क्या होगा, रो बाय कॉलम को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस इज़ इक्वल टू जो आपकी कितनी लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेते हैं और वही हमारी ए आ जाएगी, यानी हम इसको ए लिख सकते हैं, सिंपली ए। ओके, तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू -1 तो कितना हो जाएगा, -2, 1 इंटू -1 तो ये -1, एंड 3 इंटू 0 तो ये +0 आ गया। उसके बाद ये कॉलम लेंगे हम, तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया, 1 इंटू 1 तो ये +1 हो गया, एंड 3 इंटू 1 तो ये +3 हो गया, करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू -1 दैट इज़ -2, 1 इंटू 0 तो दिस इज़ 0, एंड 3 इंटू 3 इंटू 1 तो ये जाएगा आपके पास 3। बस यही होगा, क्योंकि एक ही रो है तो एक बार में ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और यहाँ जो हमारी मैट्रिक्स थी 1 0 -1, उसको भी हमने कुछ नहीं किया, अभी हमने फर्स्ट 2 है ना, इस फर्स्ट वाली को सेकंड वाली को मल्टीप्लाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, फर्दर मल्टीप्लाई करने से पहले। तो ये जाएगा आपके पास -3, ये हो जाएगा 4, और ये वाला हो जाएगा आपके पास 1। तो ये मैट्रिक्स आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद 2 मैट्रिक्स को। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस मैट्रिक्स के साथ। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ए मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अगेन रो बाय कॉलम करेंगे, तो रो बाय कॉलम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 तो -3, प्लस 4 इंटू 0 तो 0, एंड इंटू 1 इंटू -1 तो -1। तो इसके अंदर क्या आएगा, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है आपकी दिस इज़ 1/3 है, और ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी है 3/1। तो फर्स्ट वाला और इसका लास्ट वाला यानी 1 इंटू 1, तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पर, और ये करेक्ट है। ठीक है, पर इसको आप लिख लें कितनी आ रही है मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज़ -4। ओके, सो दिस इज़ योर 1/1 मैट्रिक्स, एंड दिस इज़ योर मैट्रिक्स जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। दिस इज़ योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th, और इसमें आपको मैट्रिक्स दी हुई है ए, बी और सी भी दिया हुआ, आपको वेरीफाई आपको करना है। ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी,
तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह का, सिर्फ मैट्रिसेस इस बार चेंज हुई हैं। तो ये हमारी जो इसकी प्रॉपर्टी कह लें, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो इसके लिए आप हमारा जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है इसी के ऊपर बेस्ड वो आप रेफ़र कर सकते हैं। सो फॉर दिस रेफ़र क्वेश्चन नंबर 22, है ना, इसी वीडियो में हमने किया है। सेकंड पार्ट में सेम हमने जो है वो प्रॉपर्टी को प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी 26 के ऊपर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है ए, और आपको ये वेरीफाई करना है कि ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस आई। आई यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर सेम होता है जो आपको क्वेश्चन में मैट्रिक्स दी हुई होती है, यानी ए। तो ए 3/3 मैट्रिक्स है तो आई भी 3/3 मैट्रिक्स है ना, ए 3/3 है तो आई भी 3/3 है। तो जैसा आप देखते हैं अलजेब्रा में हम अक्सर ऐसा करते हैं कि हमने यहाँ से अगर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ गया आपका ए और बाकी क्या बच गया, ए प्लस आई। लेकिन मैट्रिक्स में भी ऐसा ही हो सकता है ना, ये हमें वेरीफाई करना होगा। हम ब्लाइंडली ऐसा नहीं कह सकते जो अलजेब्रा में है वही मैट्रिसेस में सेम होगा। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा में हम 2 × 3 करते हैं या 3 × 2 करते हैं तो बराबर ही होता है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। ए बी जरूरी नहीं है कि बी ए के बराबर हो। तो अलजेब्रा को हम ब्लाइंडली जो है मैट्रिसेस में अप्लाई नहीं करते, हमें पहले उसके रिजल्ट को वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इसको भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है ना कि ए आपको मैट्रिक्स दी हुई है और ये हमें वेरीफाई करना है। तो मुझे सबसे पहले चाहिए ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए मुझे ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए को मुझे लिखना पड़ेगा ए इंटू ए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। 1 0 -1 2 1 3 और यह है 0 1 1। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई कर ए स्क्वायर आएगा, दैट इज़ 1 0 -1 2 1 3 और ये 0 1 1। ओके, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 1 × 1 तो आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा +0। अब सेकंड रो यही रखेंगे, सेकंड कॉलम रखेंगे, तो 0 +0 एंड दिस इज -1 and this again -1 and this is 0 and this is -1। ओके, अब सेकंड रो ले लेंगे और 1 बाय 1 कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एंड +2 एंड दिस इज 0 और ये होगा आपके पास 0 एंड +1 एंड +3, ये हो जाएगा आपके पास -2 +3 +3। ओके, देन थर्ड रो लेंगे तो ये हो जाएगा 0 एंड +2 एंड दिस इज +0। ओके, देन 0 +1 +1 और ये हो जाएगा आपके पास 0 +3 एंड +1। ठीक, चलिए अब देखते हैं क्या आता है ये मैट्रिक्स। सो ये मैट्रिक्स आपकी आएगी, ये हो जाएगा आपके पास 1। ओके, ये हो जाएगा आपके पास -1, ये -1 -1 -2 हो जाएगा, दिस इज़ योर 4, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 6 -2 दिस इज़ 4, ये हो जाएगा आपके पास 2, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, ये हमारा है क्या, ए स्क्वायर। तो अभी सिर्फ ए स्क्वायर निकाला, हमें यहाँ निकालना है ए स्क्वायर प्लस ए। तो अगर हम यहाँ लिखें ए स्क्वायर प्लस ए, यानी ये हमारी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। तो ए स्क्वायर तो भी निकाल लिया हमने, तो उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका 1 4 2 फर्स्ट कॉलम, देन -1 4 2 सेकंड कॉलम, देन -2 4 एंड 4 दिस इज थर्ड कॉलम। और इसको हमें ऐड करना है ए के साथ। ए मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी ये है, पहले से दी हुई है, 1 2 0 0 1 1 एंड दिस इज -1 3 1। ठीक है, इसको ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को सिर्फ ऐड कर देंगे हम। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, -1 + 0 तो -1 -2 और -1 -3, 4 + 2 6, then 4 + 1 5, then 4 + 3 7, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 4 + 1 5। तो ये हमारे आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसकी राइट हैंड साइड, जिसके अंदर होगा a, है ना, इंटू a + i। तो चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड में था a इंटू a + i, तो यहाँ मैंने a लिख दिया, दिस इज़ a और दिस इज़ i। ठीक है, तो इसको फर्दर अब कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा यहाँ तो यही रहेगा आपके पास 1 2 0, ओके, 0 1 1, दिस इज़ -1 3 1। ओके, अब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी इसको ऐड करने के बाद, तो 1 एंड 1 हो जाएगा 2, दिस इज़ 0, दिस इज़ -1, दिस इज़ 2, ये भी इसमें ऐड हो जाएगा 1 तो हो जाएगा 2 3 0 1, इसमें भी ऐड हो जाएगा 1 तो ये भी हो जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 2, ओके, एंड +0 एंड +0। ओके,
देन सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट रो लेंगे तो 0 प्लस 0 एंड दिस इज़ -1 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास -1 0 एंड -2, करेक्ट। अब सेकंड रो और 1 बाय 1 कॉलम लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 प्लस 0 एंड ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 2 एंड प्लस 3, करेक्ट। देन -2 प्लस 3 एंड प्लस 6, 0 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये थर्ड रो ले रहे हैं हम तो ये जाएगा 0, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 0, उसके बाद 0 प्लस 2 एंड प्लस 1, और उसके बाद ये हो जाएगा 0 ओके +3 एंड +2। अब देखते हैं ये इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इसको आप ऐड करें तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर कितना आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा आपका पास -3, दिस इज़ योर 6 एंड दिस इज़ योर 5, दिस इज़ 9 -2 तो जाएगा आपके पास 7, दिस इज़ 2 ओके, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 5। तो ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है, 2 6 2। अब इसको कंपेयर करते हैं पिछले अपने रिजल्ट से, तो उसमें क्या था देखेंगे, तो 2 6 2 -1 5 3 एंड -3 7 5, ठीक है, -3 7 5। तो दिस इज़ योर इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर इसको भी वेरीफाई करके लिख सकते हैं, हैंस वेरीफाइड व्हाट, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमने निकाली दिस इज़ योर इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी हम जो अलजेब्रा का रिजल्ट था यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए और बी दी हुई है आपको, और हमें वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, तो पहले हम इसको करते हैं, इसके दो पार्ट और भी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो अगर ए मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है इसको अगर हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये हो जाएगी मैट्रिक्स 0 -1 2, और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम बना देंगे तो ये हो जाएगी 4 3 एंड -4। ओके, अब अगेन हम अब ट्रांसपोज लेना चाहते हैं इस मैट्रिक्स का, तो फिर हम यही प्रोसेस करेंगे। अब हम इस ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, यानी हमें इस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज लेना होगा, और उसके लिए हमें फिर रो को फिर कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसका अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, दैट इज़ 0 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, दैट इज़ -1 एंड 3, और जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, दैट इज़ 2 एंड -4। तो आप देखेंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए थी वापस वही लौट कर आ जाती है, यानी दो बार आप अगर ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास अगेन वी गेट द सेम मैट्रिक्स। ये आपको बहुत सिंपल था पहला पार्ट इसका। और दूसरे पार्ट में देखेंगे ये एक ए बी का ट्रांसपोज की ये प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्डर होता है ट्रांसपोज का, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उसका ऑर्डर चेंज होने के बाद है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और यही प्रोसेस अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हों तब भी होता है। यानी हम अगर हमें ये दिया होता है कि ए बी सी और इसका ट्रांसपोज पूछा होता तो इसी के अकॉर्डिंग वो उसका रिवर्स होता है, जितने भी ऑर्डर होता है उस ऑर्डर का रिवर्स हो जाता है, यानी पहले आ जाएगा सी ट्रांसपोज देन मल्टीप्लाई विथ बी ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए ट्रांसपोज। तो चाहे 3 हो या 4 हो, इस तरह से ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन हमें यहाँ ए बी दी हुई है और हमें इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो हम उसका यूज़ करेंगे गिवन मैट्रिसेस का और इसको हम प्रूफ करेंगे। तो हमें इसमें चाहिए पहले ए बी, है ना, तो ए बी मैट्रिक्स के लिए हमें ए और बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले हम यहाँ ए बी मैट्रिक्स लिखेंगे, दैट इज़ ए बी। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है दैट इज़ 0 -1 2 4 3 एंड दिस इज़ -4, और इसका मल्टीप्लिकेशन में आएगी बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स है आपकी 4 1 2 एंड दिस इज़ 0 3 एंड 6। तो पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 × 4 कितना हो गया 0, -1 × 1 तो ये हो जाएगा -1, एंड 2 × 2 तो हो जाएगा +4, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लेंगे, तो 0 × 0 तो ये 0 ही हुआ। उसके बाद इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, -1 × 3 तो ये आएगा -3, देन 2 ओके देन 2 × 6 तो ये हो जाएगा +12। तो ये फर्स्ट रो के साथ हमने 1 बाय 1 कॉलम मल्टीप्लाई किया तो हमारी फर्स्ट रो आ गई। अब सेकंड रो लेंगे, है ना, और सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रो क्रिएट हो जाएगी। तो 4 × 4 दैट इज़ 16, 3 × 1 तो हो गया +3, एंड -4 × 2 तो ये हो जाएगा -8, ठीक है। अब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम तो हो जाएगा 0 देन +9
एंड -4 इंटू 6 -24, करेक्ट। तो ये हमारी आ जाएगी मैट्रिक्स A इंटू बी, ठीक है। तो क्या आ गया फाइनल रिजल्ट, ये आ गया 3, दिस इज़ 12 माइनस 3, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9, देन दिस इज़ 19, 19 माइनस 8, तो 19 माइनस 8 हो जाएगा 11, और 24 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास -15। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी ए बी। अब हमें यहाँ पर पूछा है ए बी का ट्रांसपोज, तो हमें क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज करने का तरीका, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो इसका जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना लेंगे, हो जाएगा 3 9, और ये हो जाएगा 11 एंड -15, ठीक है। तो इसका आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट था वो हमारा आ गया। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। तो हमारे पास बी से हम बी डैश लिख लेंगे यहाँ पर, तो मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ यहाँ बी डैश इंटू ए डैश, तो जो हमारी मैट्रिक्स बी है ना, जो ऊपर देख सकते हो आप गिवन है, उसी को हम लेकर हम बी ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा बी ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा 4 0 1 3 2 6, और ए ट्रांसपोज भी मैं ए से डायरेक्ट देख कर लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगी 0 -1 2, एंड दिस इज़ 4 3 एंड -4। और मैं अब इनको ट्रांसपोज होने के बाद अब मल्टीप्लाई अब करता हूँ, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 -1 एंड +4, दिस इज़ 16 +3, ओके, एंड -16, सॉरी -8 है ना, 2 इंटू -4। अच्छा, उसके बाद 0, इस रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 0 -3 एंड +12, और ये हो जाएगा आपके पास 0 +9 एंड -24, ओके। सो हेयर द रिज़ल्ट विल बी, कितना होगा देखें आप, तो ये होगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 11, दिस इज़ 9 एंड दिस इज़ -15। तो यहाँ क्लियरली यू कैन सी दैट दिस रिज़ल्ट इज सेम एज दिस रिज़ल्ट। तो आप इसको अगर लें 1, ओके, या इसको हम लें लेफ्ट हैंड साइड, और इसको अगर हम लें राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड बराबर होगी। तो वी कैन से दैट कि ए बी का ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, सो हैंस वेरीफाइड। तो इसका ये सेकंड पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट की तरफ आएँ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, इसका थर्ड पार्ट में इसमें पूछा है कि के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। तो के यहाँ पर एक स्केलर वैल्यू है, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड, तो के ए का मतलब है कि आपने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होता है, सभी एलिमेंट्स उसके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है के और मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, यानी मैं इसको बाहर अभी ट्रांसपोज में ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना होगा, के को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो होगा क्या, मेरे पास फिर मैट्रिक्स में क्या बचेगी, ये हो जाएगी आपके पास 0, हो जाएगी -k 2k, और ये हो जाएगा 4k 3k -4k, ओके, और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमने सब काम अंदर कर लिया, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज अब हम करें इसका, और ट्रांसपोज अब करेंगे तो वही करेंगे हम, ये फर्स्ट रो जो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो बन जाएगी सेकंड कॉलम, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसमें से के कॉमन ले सकते हैं, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहो तभी आएगा जब सभी एलिमेंट में से कॉमन आए। तो सभी एलिमेंट में से के कॉमन आ सकता है, तो अगर हम के को कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ रह जाएगा 0, ये 4k, दिस इज़ -1, ओके, ये हो जाएगा आपके पास 3, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -4, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, दिस इज़ नथिंग बट योर ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये ए ट्रांसपोज ही है, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं के इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और हम लेके कहाँ से चले थे, हमने लिया था के ए का ट्रांसपोज, तो के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28। इसमें मैट्रिक्स ए बी गिवन है हमें, और हमारे पास इसके अंदर दो पार्ट हमसे पूछे हैं वेरीफाई करने के लिए कि 2a प्लस बी का होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और दूसरा एक और है a माइनस बी का ट्रांसपोज कैन बी रिटर्न एज a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहला पार्ट हम करते हैं इसमें सबसे पहले।
तो यहाँ पर मैट्रिक्स मैंने लिख लिया ऑलरेडी। तो हम पहला वाला जो पार्ट है इसके अंदर अगर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो 2a प्लस बी, तो 2 को मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मैट्रिक्स मेरी हो जाएगी 2 4 8 2 10 एंड 12, ठीक है। और उसके बाद इसको मैं ऐड कर दूंगा मैट्रिक्स बी से, तो ये है 1 2 6 4 7 3, ठीक है, ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं इसका लूँगा ट्रांसपोज, करेक्ट। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड करूँगा तो सिंगल मैट्रिक्स आएगी। तो वो सिंगल मैट्रिक्स क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 6, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14, 2 प्लस 4 6, 10 प्लस 7 17, 12 प्लस 3 15, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स आ गई। अब इस मैट्रिक्स का हमें करना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हम जानते हैं, रो को कॉलम बदल देंगे, तो हो जाएगा 3 6 14 6 17 एंड 15। तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। चलिए राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, ये बराबर आना चाहिए इसके, और यह है 2 इंटू ए ट्रांसपोज, है ना, 2 इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज में डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ, तो डायरेक्ट हो जाएगा 1 2 4 1 5 6, करेक्ट। और बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से देख सकते हैं, 1 2 6 4 7 3, ओके। तो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स 2 से, हो जाएगा 2 8 10 4 2 12, ओके, एंड देन ऐड विद दिस मैट्रिक्स दैट इज़ 1 6 7 2 4 3, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो 2 एंड 1 3 हो गया, 8 एंड 6 14 हो गया, 10 एंड 7 17 हो गया, 4 एंड 2 6, 2 प्लस 4 6 and 12 plus 3 15, okay. So you can see that the left hand side matrix and the right hand side matrix is same, so left hand side is equal to right hand side। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट भी देख लीजिए क्या कहता है। दूसरा पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट, कि a माइनस बी, है ना, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो इट इज़ सेम एज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। अच्छा, ए माइनस बी, तो मैं ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं इसमें माइनस कर रहा हूँ। तो पहला जो एलिमेंट्स आ रहा है हमारा, है ना, जो मैट्रिक्स आपकी ए है, मैट्रिक्स जो हमें गिवन है मैट्रिक्स ए, तो वो है 1 1 है तो हो जाएगा 0, और उसके बाद 2 2 है तो ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आ जाएगा, 1 माइनस 4 तो हो जाएगा माइनस 3, 5 माइनस 7 तो माइनस 2, 6 माइनस 3 तो 3, ये हो गया हमारा दिस, ठीक है। अब उसका लेना ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो जाएगा 0 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट। राइट हैंड साइड देखते हैं ज़रा, तो ए ट्रांसपोज, अब ए ट्रांसपोज लिख लेता हूँ मैं ए को देखकर, तो यह 1 2 4 1 5 6, करेक्ट। और बी ट्रांसपोज है 1 2 6 4 7 3। अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अब माइनस कर दें, है ना, पहले ट्रांसपोज ले लिया और अब माइनस कर देते हैं। और हमने इसमें क्या किया था, पहले माइनस किया मैट्रिक्स को, फिर ट्रांसपोज लिया, तो 1 1 तो ये 0 हो गया, 4 माइनस 6 तो माइनस 2 आ गया, 5 माइनस 7 तो माइनस 2 आ गया, उसके बाद 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 4 तो माइनस 3 एंड 6 माइनस 3 तो 3। तो यू कैन सी क्लियरली दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। शो दैट ए डैश ए, यानी ए डैश ए मतलब ए ट्रांसपोज ए एंड ए ट्रांसपोज, इनका मल्टीप्लिकेशन आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर एनी मैट्रिक्स ए। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है ए, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है दुनिया की, तो अगर वो मैट्रिक्स है को आप ट्रांसपोज लेकर ए से मल्टीप्लाई कर दें या ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये जो मैट्रिसेस आएंगी वो सिमेट्रिक होगी। ये हमें यहाँ पर शो करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी दुनिया की मैट्रिक्स है ए, तो पहला है दो चीज़ों को हमें शो करना है। एक तो हमें शो करना है कि ए ट्रांसपोज और ए ये सिमेट्रिक है। अच्छा, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास होता है कि उसका अगर ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स आ जाए, है ना, तो वो सिमेट्रिक होगी, यही होता है। तो यानी अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और यही वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि ये भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है।
तो मैं इसका क्या करता हूँ, ट्रांसपोज लेता हूँ, तो ऐसे चेक होगा। अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है, खुलेगा किस तरह से, वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ही होगा। तो इसी सिमिलरली इसको इस तरह से इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो ये पहला इधर जो लिखा वो पहले आ जाएगा ए ट्रांसपोज, और इसका बाद में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। हमारे पास एक प्रॉपर्टी और थी जो हमने अभी करी है इसी वीडियो में, कि ए ट्रांसपोज है और उसका अगर हम ले लें एक बार ट्रांसपोज तो हमारे पास वापस मैट्रिक्स ही आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी होंगी। ठीक, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी ए ट्रांसपोज, और इसका 2 बार ट्रांसपोज है तो वो आ गया आपका ए। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज ए, उसका ट्रांसपोज किया तो आपके पास वही वापस आया, यानी जो चीज़ अंदर आपने ली, जो चीज़ आपने अंदर ली आपको ट्रांसपोज लेने के बाद वही आई। तो अगर मैं मान लीजिए इस तरह से समझ लीजिए, अगर ये ए ट्रांसपोज ए जो है आपका एक्स है मान लीजिए, तो आपने एक्स का ट्रांसपोज लिया तो क्या आया, वापस एक्स ही आया ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हैंस ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, इस तरीके से हमारा जो दूसरा था जिसको मैं प्रूफ करना था वो था आपका ए इंटू ए ट्रांसपोज कि वो भी सिमेट्रिक है। तो इसको हम जैसे मैंने यहाँ x लिया, अब मैं इसको समझाने के लिए मान लो इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको प्रूफ करना था, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको हम y मान लेते हैं, x हमने ले लिया था पिछला। तो अगर मैं y का ट्रांसपोज लूँ, अगर y आ गया तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब y जो है वो क्या है हमारा, वो है ए ट्रांसपोज, यही है ना, और मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो अगर मैं इस फिर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसका ऑर्डर चेंज करूंगा तो हो जाएगा ए ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, है ना, ए बी है तो मान लीजिए बी का ट्रांसपोज, उसके बाद ए का ट्रांसपोज, तो इस तरह से हो जाएगा। अब अगेन वही प्रॉपर्टी कि ट्रांसपोज 2 बार हो तो आपकी मैट्रिक्स वही आ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ए ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज हमने क्या लिया था, वाई माना था, तो ये क्या आ गया, वाई आ गया, यानी वाई का ट्रांसपोज लिया तो वाई आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस, है ना, हैंस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये भी प्रूफ हो गया। इस रिजल्ट को अगर आप लर्न कर लें, याद कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये लर्न करने में इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। लेट ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 by 3 इज ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, गिव रीजन्स। ओके, तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं अलजेब्रा में इस तरह की चीज़ें और बड़ी ऑब्वियस सी होती हैं वो। ठीक है, हम मान लीजिए कोई एक्स और वाई है ना, और उसका स्क्वायर अगर हम लिखते हैं तो उसको तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और या मान लीजिए ए बी है ना, ये ए बी कुछ भी हो सकता है, तो उसको अगर हम लिखते हैं तो उसको भी लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलता है ऐसा, ऐसा चलता है, लेकिन ऐसा अलजेब्रा में चलता है। ठीक है, लेकिन अलजेब्रा को हम कोई भी रूल आ रहे हैं जितने भी, तो हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या अलजेब्रा वाले रूल सभी एप्लीकेबल हैं, तो सभी एप्लीकेबल नहीं होते, कुछ होते भी हैं। तो क्या ये वाला होगा या नहीं होगा, यानी अगर ए और बी मैट्रिसेस हों तो क्या उस केस में हम इस अलजेब्रा की तरह इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो वो हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम चेक करेंगे, और उसमें रीज़न भी पूछा है कि ये बराबर है या नहीं है तो नहीं है तो, या नहीं है जब तभी आपको रीज़न बताना होगा। ठीक है, तो देखिए मैट्रिसेस में अगर मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, क्योंकि अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा ऐसा, फर्स्ट टाइम ऐसा चीज़ अगर आई है, तो एक तरीका होता है लिखने का, यानी अगर मैं ए बी का स्क्वायर को एक्सपेंड करना भी चाहूँ तो मैं ऐसे तो नहीं एक्सपेंड करूँगा, इस तरह का कोई रूल मैट्रिसेस में नहीं पढ़ा हमने। हाँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ए बी अगर उसका स्क्वायर है तो उसको 2 बार में लिखूंगा 1 by 1, तो पहले ए बी लिखा, उसके बाद फिर दोबारा मैं ए बी लिखूंगा। ठीक है, तो अक्सर आप देखते हैं जब मैट्रिक्स में लिखते हैं तो हम ए स्क्वायर को क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ए, इस तरह से लिखते हैं, है ना। इस तरीके से ए क्यूब को उतनी बार लिखना होता है, तो जो भी आपको मैट्रिक्स अंदर दी हुई है उसको आप उतनी बार ही लिखेंगे, लेकिन आप सिंपली इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते। अब क्या ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो सकता है, तो नहीं हो सकता ना, यहाँ देख सकते हो आप, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये जो है, ये जो चीज़ होगी ये मैट्रिसेस में नहीं होगी, इस तरह से ये मैट्रिक्स वाला केस नहीं हो सकता, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन मान लीजिए हम अगर इस तरह से लिखना चाहें तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, क्या कोई कंडीशन ऐसी है? यस, अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी ए के बराबर है ना, अगर मैं ये वाली कंडीशन लगा दूँ तब मैं ए बी, है ना, होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ ए, अच्छा जो बी ए है बीच का बी ए,
तो आप देखते हो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए बी और बी, बीच में ये आ गया आपका। अब a इंटू ए तो हो जाता है आपका ए स्क्वायर और b इंटू बी भी हो जाता है आपका बी स्क्वायर। अब इस केस में ये वाला आप देखो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, तो लेकिन इन जनरल नहीं लिखा जा सकता, इन जनरल नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये सिर्फ इस केस के लिए पॉसिबल है, ओनली फॉर दिस केस, ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। तो जनरली हम इसको नहीं ले सकते, तो ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 30। आई होप आपको सभी एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, इस तरह की आप एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स और देखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।